4 खोजकर्ता अज्ञात की दहलीज पे खड़े थे। वो मिस्र में थे, फराओ की धरती। उनका मकसद सीधा सा था, खोए हुए पिरामिड को ढूंढना। कहानियों में उसके श्राप की बात होती थी। बहुतों ने कोशिश करी और नाकाम रहे। ये खोजकर्ता नहीं डरे। वो हर चीज के लिए तैयार थे, या उन्हें ऐसा लगता था। सूरज उन पे कहर बरसा रहा था। रेत उनके सामने फैली हुई थी, एक विशाल खाली जमीन। खोजकर्ताओं ने अपना सामान चेक किया, पानी, खाना और औजार। उन्हें अपनी हर जरूरत की चीज मिल गई थी, सिवाय शायद बचने के रास्ते के। उनका नेता, एक लंबा आदमी जिसका नाम जैक था, उसने क्षितिज की तरफ इशारा किया। वहां, उसने कहा, परछाइयों का पिरामिड। बाकी लोगों ने उसकी नजर का पीछा किया। एक धुंधली आकृति दूरी में दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उन्हें अपनी तरफ बुला रही है। खोजकर्ताओं ने घबराहट भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। मनहूसियत का एहसास उन पे छा गया। सफर लंबा और कठिन था। सूरज लगातार कहर बरसा रहा था। उनके पैरों के नीचे रेत खिसक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सोने के समंदर पे चल रहे हो, एक ऐसा समंदर जो उन्हें पूरा निगल सकता है। खोजकर्ता आगे बढ़ते रहे। हर कदम के साथ उनकी प्यास बढ़ती गई। उन्होंने पानी का ध्यान से इस्तेमाल किया। हर बूंद कीमती थी। जैसे ही सूरज डूबने लगा, हवा तेज हो गई। रेत उनके चारों तरफ घूमने लगी, जिससे एक अंधा धुंध छा गई। खोजकर्ता एक दूसरे के पास आ गए। उन्होंने अपने चेहरे को ढकने के लिए अपने स्कार्फ का इस्तेमाल किया। तूफान आता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे एक अनंत काल बीत गया। जब आखिरकार ये थमा, जब धूल जमी, तो खोजकर्ताओं ने चारों तरफ देखा। वो चारों तरफ से ऊंचे टीलों से घिरे हुए थे। पिरामिड कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो खो गए थे। ऐसा लगा जैसे कई दिनों बाद वो उसे ढूंढ पाए। पिरामिड वो रेत से ऐसे उभरा हुआ था जैसे कोई विशाल काला दांत हो। खतरनाक, डरावना। खोजकर्ता सावधानी से आगे बढ़े। उन्होंने कहानियां सुनी थी, किंवदंतियां। कहा जाता था कि यह पिरामिड श्रापित है। जैसे जैसे वो करीब आते गए, उन्हें हवा में ठंडक महसूस हुई। तापमान अचानक गिर गया। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज पिरामिड की छाया के पीछे गायब हो गया हो। जैक ने अपने माथे से पसीना पोंछा। यही है, उसने कहा, परछाइयों का पिरामिड। उसकी आवाज में फुसफुसाहट थी। वो एक विशाल पत्थर के तोरण द्वार के सामने खड़े थे। प्रवेश द्वार। ये अंधेरा और अशुभ था। उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वो पिरामिड में दाखिल हुए। अंदर की हवा भारी और स्थिर थी। अंधेरा घना था। वो अपने मशालों के लिए टटोल रहे थे। टिमटिमाती लपटों ने एक संकरे रास्ते का खुलासा किया। दीवारें चित्रलिपि से ढकी हुई थीं, अजीब प्रतीक और आकृतियां। इनका क्या मतलब है? सारा ने पूछा। जो ग्रुप की इतिहासकार थी, उसने ठंडे पत्थर पर अपना हाथ फेरा। डेविड, जो भाषाविद था, उसने प्रतीकों को गौर से देखा। ये एक चेतावनी है, उसने कहा। इसमें लिखा है, जो लोग इस मकबरे में प्रवेश करते हैं वो अपने जोखिम पे करते हैं। मरे हुए लोग मेहमानों का स्वागत नहीं करते हैं। एमिली के होठों से एक घबराई हुई हंसी निकल गई। बस कहानियां, उसने कहा, लोगों को डराने के लिए मिथक। लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। जैक ने सिर हिलाया। चलो, समय बर्बाद ना करें, उसने कहा। हमें दफन कक्ष खोजने की जरूरत है। वो रास्ते से नीचे चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा उन पर दबाव डाल रहा हो। भाग 5। गूंज कक्ष। रास्ता एक विशाल कक्ष में खुला। छत इतनी ऊंची थी कि वो उसे देख नहीं पा रहे थे। उनकी मशालों ने दीवारों पर लंबी नाचती हुई परछाई डाली। हवा में धूल और सड़न की गंध भरी हुई थी। कक्ष के केंद्र में एक बड़ा ताबूत खड़ा था। उसका ढक्कन थोड़ा खुला हुआ था। जैसे ही वो नजदीक आए, उन्हें एक आवाज सुनाई दी, एक धीमी कर्कश सिसकी। ऐसा लग रहा था जैसे वो हर जगह से आ रही है और कहीं से भी नहीं। ये क्या था? एमिली फुसफुसाई। उसकी आंखें कक्ष के चारों ओर दौड़ गईं, आवाज के स्रोत को खोज रही थी। बस हवा, जैक ने कहा। लेकिन उसकी आवाज में दृढ़ता की कमी थी। सिसकी फिर से आई, इस बार और तेज। इसके बाद फुसफुसाहट की एक श्रृंखला आई, धीमी और अस्पष्ट। खोजकर्ता जमे हुए खड़े थे। उनका खून बर्फ में बदल रहा था। वो अकेले नहीं थे। भाग 6। काला पत्थर। ताबूत उनके सामने मंडरा रहा था। यह काले ऑब्सीडियन से बना था, शीशे की तरह चमकने के लिए पॉलिश किया हुआ। वो अपनी ही डर को उसकी सतह पर परिलक्षित देख सकते थे। जैक ने धीरे से ढक्कन को ऊपर धकेला। कब्जे विरोध में कराह उठे। हवा तुरंत सड़न की दुर्गंध से भर गई। अंदर उन्हें एक सूखा हुआ शव मिला।
ये सोने और जवाहरातों से सजा हुआ था। एक सुनहरा मुखौटा उसके चेहरे को ढके हुए था। अपने कंकाल के हाथ में लाश ने एक छोटा काला पत्थर पकड़ा हुआ था। पत्थर एक भयानक लाल रोशनी से धड़क रहा था। ये क्या है? सारा ने पूछा। उसकी आवाज विस्मय से धीमी हो गई थी। मुझे नहीं पता, डेविड ने जवाब दिया, लेकिन मुझे इसे देखना पसंद नहीं है। जैसे ही वो उसे छूने के लिए आगे बढ़ा, कक्ष हिलने लगा, छत से धूल झड़ने लगी, फुसफुसाहट तेज हो गई। गुस्से में, हमें यहां से निकलना होगा, एमिली चिल्लाई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जमीन हिंसक रूप से हिल गई। खोजकर्ता लड़खड़ा गए और गिर पड़े। मशालें लुढ़क गईं, जिससे वो अंधेरे में डूब गए। फुसफुसाहट अब उन्हें घेरे हुए थी, विघटित आवाजों का एक समूह। वो गुस्से और नफरत से भरे हुए थे। खोजकर्ता अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वो अंधेरे में अपनी मशालों के लिए टटोल रहे थे। उनके दिल उनकी छाती में तेजी से धड़क रहे थे। इस तरफ! जैक चिल्लाया। वो आगे की ओर भागा। उसका फैला हुआ हाथ एक दीवार से टकराया। वो उसके पीछे पीछे चला गया, उम्मीद कर रहा था कि ये उन्हें वापस रास्ते पर ले जाएगा। लेकिन अंधेरा भटकाव वाला था। ऐसा लग रहा था जैसे फुसफुसाहट हर दिशा से आ रही हो। वो खो गए थे और अकेले थे, पिरामिड के बीचों बीच फंस गए थे। उन्हें जो रास्ता मिला वो नहीं था जहां से वो आए थे। ये संकरा और नीची छत वाला था। उन्हें अपने हाथों और घुटनों के बल रेंगना पड़ा। हवा में धूल भरी हुई थी। हर सांस एक संघर्ष था। फुसफुसाहट उनके पीछे पीछे चली, उन्हें ताना मार रही थी, उनके डर का मजाक उड़ा रही थी। वो ऐसा लगा जैसे घंटों तक रेंगते रहे। रास्ता मुड़ा और घूमा। ऐसा लग रहा था जैसे ये हमेशा के लिए चलता रहेगा। क्या हम गोल गोल घूम रहे हैं? सारा ने पूछा। उसकी आवाज धूल से दबी हुई थी। मुझे नहीं पता, जैक ने जवाब दिया, लेकिन हमें चलते रहना होगा। वो जानता था कि वो हार नहीं मान सकते, अभी नहीं। वो एक और कक्ष में पहुंचे। ये पिछले वाले से छोटा था। ये विपरीत दिशा में एक ही द्वार को छोड़कर खाली था। लेकिन जैसे ही वो पास आए, द्वार गायब हो गया। उसकी जगह पत्थर की एक दीवार। वो एक भूल भुलैया में फंस गए थे। एक मकबरा जिसे उन्हें अनंत काल तक बंदी बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। दहशत फैल गई। वो फंस गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे फुसफुसाहट तेज हो गई हो, करीब आ गई हो। उन्होंने दीवारों पर प्रहार किया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। पत्थर अटल था। उनका सामान खत्म हो रहा था। उनका पानी लगभग खत्म हो गया था। उम्मीद कम होने लगी। हम यहां मरने वाले हैं, एमिली ने कहा। उसकी आवाज सपाट थी, भावनाओं से रहित। जैक ने अपना हाथ उसके चारों ओर रखा। उम्मीद मत छोड़ो, उसने कहा। लेकिन वो खुद भी अपनी आवाज में संदेह सुन सकता था। अब वो पिरामिड के रहमो क्रम पर थे, उसके कैदी। तापमान अचानक गिर गया। हवा भारी हो गई। सांस लेना मुश्किल था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ठंडा, अनदेखा हाथ उनके दिलों को थामने के लिए आगे बढ़ा रहा हो। अंधेरा गहराता गया। हवा में ऊर्जा की गड़गड़ाहट हुई। फुसफुसाहट एक ही हड्डी ठंडी आवाज में बदल गई। तुमने फराओ की नींद में खलल डाला है, ये गूंज उठी। अब तुम उसके प्रकोप का सामना करोगे। खोजकर्ता एक साथ सिकुड़ गए। उनके चेहरे दहशत से पीले पड़ गए। जमीन हिंसक रूप से हिल गई। दीवारें उन पर बंद होती हुई प्रतीत हुई और फिर एक रक्त रंजित चीख कक्ष से गूंज उठी। ये एमिली थी। वो जमीन पर गिर गई। उसका शरीर ऐंठ रहा था। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थी। चीख मर गई, एक भयानक सन्नाटा छोड़कर। बाकी खोजकर्ता डर के मारे देखते रहे। वो जानते थे कि क्या हो रहा है। फराओ का श्राप उन पर था। वो बर्बाद हो गए थे। हंसी कक्ष से गूंज उठी। ये एक ठंडी क्रूर आवाज थी, मौत की आवाज।